मैं बहुत खुश हूँ आप आज यहाँ हमारे बीच में आए। आपने इस मुहिम को चलाया, जनता के विषय को जाना और बहुत सारे मुद्दों को जाना, और ये हमारे मुद्दे ले आकर आप सरकार तक पहुँचाओगे, आम जनमानस तक पहुँचाओगे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करने के बाद। हमारी सुरक्षा ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमारी स्वयं की सुरक्षा नहीं हो पाएगी तो आम जो लोग हैं, डकैत हैं या कोई भी लोग हैं, तो वो लोग हम पे ज़्यादा हावी रहेंगे और उससे हमारी समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इस पर कहीं ना कहीं कानून एक पक्का कानून बन जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसकी सुरक्षा मिल जानी चाहिए। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, यानी वे सभी मुद्दे जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर उजागर कैसे किया जाए। तो आज इसी कड़ी में हम मौजूद है यहाँ पे एक ग्राम पंचायत में, नानपुरा में। यहाँ पे हमारे साथ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश जी मौजूद है। तो सबसे पहले ब्रजेश जी, आपका हमारे आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप बताइए कि आप एक युवा भी है, युवाओं में जोश होती है ना, जोश होती है, ताकत होती है, सारी चीज़ें होती है। आपको अचानक ख्याल सामाजिक कार्यकर्ता का कैसे आ गया? ऐसा है कि मैंने जब अपने माहौल को, जब अपने आप को अपडेवलपमेंट किया और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी सामाजिक चीज़ों को जान नहीं पाते हैं, अपनी समस्या दूसरे तक रख नहीं पाते हैं, अपना कोई भी चीज़ है वो मतलब दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते हैं, तो उनकी समस्या को सुनने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए। तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए, मैं इस चीज़ में सक्षम हूँ। तो मैंने ये काम किया और लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों की समस्या सुनता हूँ, उनका सॉल्यूशन करता हूँ। और समाज के बीच में अगर कहीं मुझे लगता है कि आसपास में, हमारे आसपास में कहीं भी कोई भी पब्लिक की समस्या है, मैन बनी हुई है, उस मुद्दे को ले आकर मैं ऊपर तक पहुंचाने का काम करता हूँ। आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, तो ख़ास करके अगर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पे बात करें तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अगर इसमें सुधार करने की ज़रूरत पड़ी तो आप कैसे करेंगे? देखिए, हालांकि मैंने बहुत सारे स्कूलों का भ्रमण किया है और मैंने देखा भी है वहाँ पर के हमारे यहाँ की, जब से कि आने वाले कुछ समय में, पहले इससे पहले तो कभी बहुत ख़राब थी स्थिति, मगर अब जाके कुछ ठीक हो गई है और बच्चे भी पढ़ पा रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि उन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। हम लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने धरने दिए और उस पर विचार किया गया, सरकार ने उसको सुना और परिवर्तन आया। जी, अगर हम कोरोना की बात करें तो कोरोना अभी क्योंकि सबसे ज़्यादा भी ट्रेंडिंग मुद्दा भी है और हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या और चैलेंज बन के हमारे सामने उभर रही है। तो पिछले साल जैसे हमने देखा कि पूरा देश लॉकडाउन था, सारे अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी उस समय, और अभी देख रहे हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट आना शुरू हो गए हैं। तो आपकी रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर के, ताकि लोग सेफ्टी के साथ अपने बचा सकें? पहले जब कोरोना काल इसमें स्थिति शुरू हुई थी, उसमें भी हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या मैं हूं, हम सब लोगों ने एक मिशन बनाया। उसमें जो भी अन्य राज्यों से लोग आ रहे थे उनको हमने खाने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और जो गांव-गांव में लगे कहीं हमें दिखाई देता था कि बोले कहीं परेशानी है घर में, तो उसके लिए हमने चावल, दाल, आटा, जो भी सामग्री थी उनको पहुँचाने का काम भी किया था, उनकी समस्या को समाधान किया था। बाकी हमारे स्तर से भी ज़्यादा गंभीर थी तो उस चीज़ को हमने ज़िले तक पहुँचाने का काम किया, प्रदेश तक पहुँचाने का काम किया, ऐसा भी किया। और आने वाले जो पीछे भी हमने लोगों को मास्क बांटने का काम किया, उनको जागरूक किया, बोले आपकी स्वयं सुरक्षा ही आपकी रक्षा है। बाकी अगर आप स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो आपकी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहला हम लोगों ने जागरूक किया है लोगों को, और आने वाले समय में भी हमने टीके के लिए सबको जागरूक कर दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए सबको एक कर दिया है, और सुरक्षा के लिए उनको कह दिया है कि आप जो स्वयं रक्षा करोगे तभी तुम्हारी सुरक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ब्रजेश जी, आजकल ये सबसे ज़्यादा देखा गया है कि हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है। आप अपने हिसाब से, आप युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप कैसे कहेंगे कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है, ताकि खास करके आम जनता को भी इसको पता तो चले कि कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है? देखिए, मैंने पिछली सरकारों को भी देखा है और अब की सरकार को देखा है, तो कहीं ना कहीं मुझे डिफरेंस देखने को मिला है, दोनों में परिवर्तन है। इस वाली सरकार में मुझे लगता है कि गरीब स्तर के तबके के लोगों को सुना गया और उनकी समस्या को सुना गया। पहले कभी भी बीमारी आती थी तो हैजा वैजा आती थी तो लोग अधिकतर भूख के कारण मर जाते थे। इस बार मैंने ये देखा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के विषय में सोचा और उनको 2 बार महीने में राशन मुफ्त देने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा इससे। तो कहीं ना कहीं प्रेरणादायक रहा ये काम भी, और हमारे जो युवा हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं रोजगार की उपलब्धि कराई। बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को देखकर। जी, एक और मुद्दा देखा गया है कि चुनाव जैसे आते हैं, भावनात्मक मुद्दे हमेशा से प्रवेश कर जाती है। यानी जो विकास के मुद्दे हैं, शिक्षा है, रोजगार है, वो गायब हो जाते हैं। तो भावनात्मक मुद्दे को कैसे रोका जाए ताकि जो विकास के मुद्दे हैं वो उजागर हो सके? देखिए, हम लोगों को भावना तक नहीं जाना चाहिए। जब हमारे विकास के मुद्दे हैं, युवा को लेकर, गरीब को लेकर,
किसान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर सब चीज़ को हमें उजागर रखना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए, कभी भी किसी के बहकावे नहीं आना चाहिए। जो चीज़ है धरातल पर जब तक हम कहेंगे नहीं तो वो चीज़ हमें मिलेगी नहीं। तो हमें अपनी बात भी रखने की दमखम की ज़रूरत है। चुनाव में हर लोग आते हैं नेता इधर उधर से, मगर वो अपना विषय अपना रखा, अपनी मोटी मोटी बातें रखी, परंतु हमें अपना विषय रखने की आवश्यकता है, जो हमारा विषय हमारे विकास के लिए अग्रसर हो सके। जी, ब्रजेश जी, आपने कानून में स्नातक भी कर रखा है, तो जैसे कि अभी जो हाल फिलहाल की मौजूदा परिस्थिति जो राजनीति में देख रहे हैं, उसमें हो ये रहा है कि कोई भी पार्टी आती है, अपना एजेंडा दिखाती है कि हमको ये काम करना है, ये काम करना है, लेकिन जैसे ही वो सरकार में जाती है वो भूल जाते हैं कि हम को क्या वादा करके आए। तो क्या ऐसा कोई कानून नहीं बनना चाहिए जिससे ये उनका जो भी मैनिफेस्टो हो उसमें कम से कम 60% या 70% काम हो सके? बिल्कुल, हमें भी ये गंभीर विषय है, क्योंकि हमारी सुरक्षा ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमारी स्वयं की सुरक्षा नहीं हो पाएगी तो आम जो लोग हैं, डकैत हैं या कोई भी लोग हैं, तो वो लोग हम पे ज़्यादा हावी रहेंगे और उससे हमारी समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं कानून, एक पक्का कानून बन जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी को इसकी सुरक्षा मिल जानी चाहिए। जी, एक और बात करें कि जैसे कि जो भी नेता है आजकल जैसे चुनाव आते हैं, पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में, मतलब दल बदलू पास होने लगते हैं। अब ये कहेंगे कि कोई भी जनता जो है वह नेता पे अपना विश्वास जताती है कि ये नेता सबसे बढ़िया काम करेगी, लेकिन जैसे ही वो पार्टी बदल देती है तो कहीं ना कहीं आम जनता की भावनात्मक उनको ठेस पहुंचती है। तो फिर इस पर भी कोई ऐसे कानून बनने चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए जिससे उसको फ़ायदा मिल सके आम जनता का। इसमें देखिए, ये भी एक चीज़ टर्म चलता आ रहा है कि बोले जहाँ हमें लॉलीपॉप मिला यहाँ से खाए खीर और वहाँ से दूसरी जगह चली गई, यहाँ नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे नेताओं पर भी हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और इनके लिए कानून बनना चाहिए। बोले ऐसे लोगों को दोबारा से पुनः कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्हें तो ये है कि भाई आज यहाँ नहीं मिली तो कल को यहाँ मिल जाएगी, और जनता को उसमें जो है पिछना पड़ता है, उनको मोहना पड़ता है, ऐसे मोह लेते हैं और खाली मूल्य में उसकी कोई लाभ मिलने वाला है नहीं। तो मुझे लगता है कि हमें जनता को भी जानने की, जनता जागरूक है, वैसे तो जनता जनार्दन है, ऐसे लोगों को नकार देना चाहिए जनता को। जी, आप एक युवा है, तो युवाओं का राजनीति में सोच क्या है? खास करके आप जैसे लोग हैं, तो कैसे आप लोगों को देखते हैं राजनीति को? युवाओं को भी, मुझे लगता है कि युवाओं को भी राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक पॉलिटिक्स ज़रूरी है। कि जब हम लोग ही पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, अच्छे लोग पॉलिटिक्स नहीं जाएंगे, तो बुरे लोग ही जो है हमारे संसार इसको चलाएंगे, भारत को या इस राजनीति को चलाएंगे, तो कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षित और बढ़िया लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट बढ़िया पड़ेगा। तो युवाओं से मैं भी अनुरोध करूँगा कि उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए और राजनीति भी करनी चाहिए। जी, एक अंतिम सवाल है ब्रजेश जी आईपा के लिए, जिसके तहत हम आपसे बात कर रहे हैं। ये खास करके राजनेता हो या फिर शिक्षक हो, वकील हो, जो भी अपने अपने क्षेत्र में महारत है, उनसे जा कर के उनके विचार रखते हैं। तो इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ आप आज यहाँ हमारे बीच में आए, आपने इस मुहिम को चलाया, जनता के विषय को जाना और बहुत सारे मुद्दों को जाना, और ये हमारे मुद्दे ले आकर आप सरकार तक पहुँचाओगे, आम जनमानस तक पहुंचाओगे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करने के बाद। जी, ब्रजेश जी आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। जी, तो यह है यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजेश कुमार जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी अंदाज में रोज़गार से लेकर के शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। बाकी राजनीति में भी ये कह रहे हैं कि राजनीति में युवाओं का आना ज़रूरी होता है, क्योंकि राजनीति आजकल जो बन चुकी है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया क्वालिटी की है। इसमें युवा आकर युवा ही इस पर सुधार हो सकती है। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।